हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 2013 से लेके 2023 25 तक आए हुए सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाँ, ये हम लोग देखते हैं PYQ के बारे में। यहाँ सबसे पहला सवाल ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ये देखिए ध्यान से। कहा है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहा है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह, ये किसके किसके थ्रू जाता है, कैसे जाता है या कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो ये है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर। ठीक है, एक टेस्टिस के अंदर हमारे पास एक पेयर क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं, ओवल शेप के होते हैं। और एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसका नाम होता है टेस्टिकुलर लेब्यूल। और एक टेस्टिकुलर लेब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड जो होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। और उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। तो वहाँ पे जो मेल जर्म सेल होता है या स्पर्मेटोगोनिया होता है, वही स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। वही किसके लिए होता है? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवरऑल मिला जुला के देखें तो हमारे यहाँ चारों ऑप्शन से अगर ये देखा जाए तो या तो ऑप्शन थर्ड सही हो सकता है या फोर्थ सही हो सकता है। अब हमारे पास दूसरा, हमारे पास एक फार्मूला होता है रीड, REED, रीड। तो रीड होता है, ये एसेसरी डक्ट के याद करने के तरीके हैं, पूछा भी गया है कई बार। तो यहाँ पे हमारे यहाँ आर से होता है रेटिटेस्टिस, ई से होता है वास वासाई फ्रेंसिया, ई से होता है इपीडिडाइमिस और डी से होता है वास डिफरेंस। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है, हमारे याद करने का तरीका भी है रीड। और रीड से होता है हमारे यहाँ क्या, ये पता कर लिया जाता है कि हमारे यहाँ स्पर्म कहाँ से कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए हमने बोला है या तो हमारा ऑप्शन सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद कौन आता है? रेटिटेस्टिस आएगा। रेटिटेस्टिस के बाद वासाई फ्रेंसिया आएगा। वासाई फ्रेंसिया के बाद इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये चौथा पॉइंट हमारे यहाँ गलत हो गया। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी क्या है? इसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखें। इसमें भी वही सेम कहानी पूछा है। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। वहां भी करेक्ट पाथवे बोला था, यहाँ भी करेक्ट पाथवे बोला गया है। वहां पे सिर्फ मेल एसेसरी डक्ट दिया गया था और यहाँ पे करेक्ट पाथवे। दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम है। हमने अभी फार्मूला क्या दिया था? REED, रीड। ठीक है, तो रीड में हमारे पास क्या होता है? रेटिटेस्टिस। आर से क्या है? रेटिटेस्टिस। अब यहाँ देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो पहला भी सही हो सकता है, दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आता है वासाई फ्रेंसिया। दूसरा क्या होता है? वासाई फ्रेंसिया। यहाँ देखिए एफरेंट डक्ट्यूल्स होते हैं। तीसरा होता है इपीडिडाइमिस और चौथा होता है वास डिफरेंस। तो इसमें देखिए दूसरा जो है इसमें आ जाता है इपीडिडाइमिस और इसमें आ जाता है वास डिफरेंस। तो ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया? दूसरे का करेक्ट हो गया। समझ में आया भैया? आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर। यहाँ देखिए कहा है द कॉमन शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड द यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। कहा है ह्यूमन मेल जो होता है में लास्ट में जो कॉमन होता है वो कौन होता है?
तो यहाँ पे कॉमन हमारे यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जो स्पर्म होता है और जो यूरिन हो जाता है उसके लिए जो कॉमन रास्ता होता है उसका नाम क्या होता है? तो यूरिन को ले जाने वाला जो होता है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिन को ले जाने वाला क्या होता है? यूरेथ्रा। और उसी के थ्रू हमारा स्पर्म भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें देखेंगे यूरेटर भी नहीं सही है, वासा डिफरेंस या वासा डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो कौन होता है? यूरेथ्रा। और यही यूरेथ्रा जो होता है उसी से हमारे यहाँ स्पर्म और यूरिन दोनों पास आउट होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये हो गया पहला। आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। फोर कहा है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। कहा है प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे तो हाइमेन होता है, तो क्या होता है? हाइमेन होता है, ये वर्जिनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ये सडन फॉल्ट या ऐसे भी वेजाइनल टेम्पल लगाने से, या और भी लड़कियां जो होते हैं साइकिलिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं, और बहुत रीजन होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? हाइमेन रप्चर हो सकता है। तो यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि हाइमेन जो होता है वर्जिनिटी को रिप्रेजेंट करे। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही है। दूसरा देखते हैं, द हाइमेन इज टर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। बिल्कुल गलत है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार जब क्वाइटस हो तभी हाइमेन रप्चर हो, हाइमेन पहले भी रप्चर हो सकता है। ठीक, और हमारे यहाँ क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि कभी कभी क्या होता है, क्वाइटस के बाद भी हाइमेन ऐसे परसिस्टेंट होता है, बना रहता है। तो वहाँ पे क्वाइटस होने के बाद भी यहाँ पे क्या है, वहाँ तो हाइमेन होता हो बचा रहता है। जिस वजह से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा क्या है? इनकरेक्ट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहला और दूसरा। पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। क्या देखिए कहा है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। बिल्कुल यही सही। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। तो 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड वाला, तीसरा। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 5 नंबर का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये नॉट ये कंपोनेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। का जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है? जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसी का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। क्या होता है? ओविडक्ट। और जो ओविडक्ट होता है या फैलोपियन ट्यूब होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरी के कांटेक्ट में होता है पहला पार्ट, उसका नाम होता है इनफंडिबुलम। थोड़ा सा और चौड़ा पार्ट होता है, उसका नाम होता है एम्पुला। और जो यूट्रस के कांटेक्ट में होता है उसका नाम होता है इस्थमस। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इस्थमस भी, एम्पुला भी और इनफंडिबुलम, ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये है फैलोपियन ट्यूब के, या उसी का नाम होता है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या उसी का नाम क्या होता है भैया? ओविडक्ट होता है। तो ये उसके पार्ट हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये पूछा है कौन से पार्ट नहीं है। एक बताया गया यूट्रस फंडस। यूट्रस फंडस का मतलब होता है यूट्रस की जो बॉडी होती है, यूट्राइन फंडस या यूट्राइन की जो बॉडी होती है वो हमारे यहाँ क्या है? वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है। तो इस वजह से 5वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें कहा है, स्टेटमेंट हमारे यहाँ दोनों क्या है? दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, वाच डिफरेंस रिसीव ये डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। ये कहा है यहाँ पे
कि वास डिफरेंस जो होता है रिसीव करता है ये डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन करते हैं इनटू द यूरेथ्रा एज द इजेकुलेटरी डक्ट। जैसे यहाँ पे इजेकुलेटरी डक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ देखेंगे कैसा है, करेक्ट है। दूसरा देखें, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। कहा है जो कैविटी होते हैं सर्विक्स के उसका नाम होता है सर्वाइकल कैनाल, विच along with the vagina form the birth canal। ये वेजाइना के साथ मिलके क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट है, पहला भी और दूसरा भी। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों सही हैं। पहले ऑप्शन में देखें, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स, ये गलत है। फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ये भी गलत है। कहा है बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो 6 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखिए 7 नंबर में है, कहा है हिस्टेक्टॉमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ। ठीक है, यहाँ जो हिस्टेक्टॉमी होता है इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस। का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट सवाल है और डायरेक्ट याद करने वाला सवाल है। यहाँ पे क्या है, तो यूट्रस होता है उसको रिमूव कर देने प्रोसेस का नाम क्या बोला जाता है, हिस्टेक्टॉमी। तो हाँ देखिए तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जो यूट्रस होता है उसी को क्या बोला जाता है, वाम। जो यूट्रस है उसको क्या बोला जाता है भैया, वाम। ठीक है, एक और सवाल हमारे यहाँ है, ऑफ्रेक्टामी। ऑफ्रेक्टामी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द ओवरी। रिमूवल ऑफ द ओवरी को क्या बोला जाता है, ऑफ्रेक्टामी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, ये हिस्टेक्टामी के बारे में पूछा गया है। यहाँ देखिए 8 नंबर सवाल, 8 नंबर हम लोग देखें ध्यान से। कहा द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। इसमें ये कहा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें से ये देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो ओवरी के क्या होता है, कांटेक्ट में होता है। अभी हमने बोला है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है या ओविडक्ट होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, 3। सबसे पहला होता है इनफंडिबुलम, जो ओवरी के कांटेक्ट में होता है उसका नाम क्या होता है, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम में फिंगर लाई जो प्रोजेक्शन होता है उसका नाम होता है फेमरी। तो ओवम को कलेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवम को कलेक्शन करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम क्या होता है, फेमरी। तो यहाँ पे हमसे तो ये पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट जो ओवरी के कांटेक्ट में है वही हमको बताना है। तो हमारे यहाँ इनफंडिबुलम हो गया। अगर यही सवाल हमसे पूछा जाता है कि यूट्रस के कांटेक्ट में कौन है तो हम उसको लगाते, हमने क्या बोला, सबसे पहला इनफंडिबुलम, दूसरा होता है एम्पुला, तीसरा होता है इस्थमस। तो यहाँ पे इस्थमस ऑप्शन हो जाता। ऐसे देखा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई वाला। 8 नंबर का कौन सा सही है, वाला। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखें। कौन सा, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में ये दिखाना है कि हमारे यहाँ जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना है, उसको फिलअप करना है। कहा है GnRH। GnRH का मतलब होता है ग्रोथ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होता है। इसमें देखते हैं, जैसे ये ऑप्शन सही कराना है हमें, यहाँ फिलअप करना है, ये क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। तो यहाँ देखिए जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं दो। एक होता है LH जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है FSH। यहाँ पे आएगा FSH, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ हो गए FSH। दूसरा देखिए, कहा है जो LH होता है वो किसके ऊपर लगता है, लेडिग सेल के ऊपर लगता है, लेडिग सेल्स।
लेडिक सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। जो लेडिक सेल होता है उसका नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल। तो यहाँ पे जो लेडिक सेल LH जो लगता है वो लेडिक सेल के ऊपर लगता है, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और एंड्रोजन हार्मोन का जो मेन हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। तो यहाँ पे ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। आइए हमारे यहाँ देखते हैं ये सी ऑप्शन में क्या रहेगा। कहा है सी ऑप्शन में FSH जो होता है लगता है सर्टोली सेल पे लगता है सर्टोली सेल, या इसी का दूसरा नाम होता है नर्स सेल। सर्टोली सेल या इसी का नाम क्या होता है? नर्स सेल। ठीक है। और ये जो सर्टोली सेल या नर्स सेल ये फैक्टर रिलीज करते हैं तो मदद करता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें करता है स्पर्मियोजेनेसिस में करता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको हम मैच करा लें तो हमारे यहाँ सही होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे यहाँ सबसे पहला ये आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। यहाँ देखें पहले ऑप्शन में हमने पूरी बातें समझा दिया है। पहले ऑप्शन में देखिए A के पास कौन आता है? FSH। A के पास कौन है? तो FSH है पहला ऑप्शन। फिर B के पास कौन आता है? लेडिक सेल, अभी हमने लिखा था। C पॉइंट पे कौन आता था? सर्टोली सेल। और D पॉइंट पे कौन आता है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? में पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो 9 नंबर का पहला ऑप्शन करेक्ट हो। समझ में आया? आइए हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर, इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट दिया है। कितने स्टेटमेंट दिया है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल द थीका एंड द सो फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसका नाम होता है एंट्रम नाउ इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। बिल्कुल गलत है, उसको सेकेंडरी फॉलिकल नहीं बोला जाता। हमारे यहाँ जब oogenesis का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है उगोनिया। उगोनिया के ऊपर क्या होता है? जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है तो उसी का नाम होता है उगोनिया। और जो उगोनिया होता है उसी के ऊपर यहाँ पे क्या होता है? जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो उसी का नाम होता है प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के ऊपर हमारे यहाँ एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है तो उसका नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल। 2 लेयर आ जाती हैं तो उसी का नाम होता है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक। और 2 लेयर के अलावा हमारे यहाँ अंदर फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाती है तो उसका नाम होता है टर्सरी फॉलिकल। इसका टर्सरी फॉलिकल में एक आ जाता है जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है उसका नाम होता है एंट्रम। तो यहाँ पे एंट्रम क्या है? ये लिखा है सेकेंडरी फॉलिकल में, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। दूसरा देखें, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ द ओवुलेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ द ओवुलेशन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दूसरा सही है। पहला क्या है? गलत। और दूसरा क्या है? सही है। तो इसमें देखते हैं हम लोग ढूंढें कि किसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा क्या है सही है। ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले स्टेटमेंट पहले ऑप्शन में है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो ये हमारे यहाँ क्या हो गया? गलत हो गया। पहला गलत है, दूसरा सही है, यही तो सही है। तो इस वजह से हमारे यहाँ 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग 11 नंबर को इस बारे में 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आधा इधर लिखा है आधा उधर लिखा है। इसमें हमको क्या कराना है? अरेंज कराना है। इसमें ये कहा है अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट हार्मोन फ्रॉम देयर रोल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। यहाँ कहा है जो हार्मोन्स हमारे यहाँ रोल अदा करते हैं का क्या करना है? सीक्वेंस देखना है। क्या करना है? सीक्वेंस देखना है। सबसे पहले कौन काम करता है, फिर दोबारा
दूसरे पॉइंट पे कौन काम करेगा, फिर तीसरे पॉइंट पे कौन काम करता है, तो उसी का सीक्वेंस का अरेंजमेंट देखना। पहले कहा देखिए गोनेडोट्रोपिन एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन किस पॉइंट पे रखना है आइए अभी देखते हैं। दूसरा देखिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस से जो होता है रिलीज होता है, तो वहाँ पे हाइपोथैलेमस से तो रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं वही पिट्यूटरी ग्लैंड से भी निकलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखें तीसरा पॉइंट। कहा है जो एंड्रोजन है स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन। कहा है गोनाडोट्रोपिन एफएसएच हेल्प करता है इन प्रेजेंस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी सही है। कहा है गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो वहाँ पे इसको हमको सीक्वेंस वाइज में देखना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या आता है, बी वाला आएगा। बी वाला इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ जो बी पॉइंट दिया है उसमें ये लिखा है कि हाइपोथैलेमस। ठीक, और हाइपोथैलेमस से हमारे यहाँ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, वहाँ पे इसलिए बी पॉइंट पहली बार आएगा। तो हाँ, इसमें हम चारों ऑप्शन में देखेंगे तो बी वाला पॉइंट पहला सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। सही तो यही है। क्या देखिए दूसरा पॉइंट कहा है जब यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन निकलेगा हाइपोथैलेमस से फिर कहाँ अटैक करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। वहाँ पे देखो लिखा है गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, फिर ये वाला हमारे यहाँ हो जाता है। फिर हमारे पास सी पॉइंट आता है एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और लास्ट में डी पॉइंट आता है गोनाडोट्रोपिन एफएसएच हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियो। तो इसका ये क्या है, सीक्वेंस है। सबसे पहले बी वाला, फिर ई वाला, फिर ये वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखें। इसमें दो स्टेटमेंट है, देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कहा है द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, स्टेटमेंट पहला सही है। कहा है रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, इसका नाम होता है स्पर्मिएशन। पहला स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा देखते हैं। कहा स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, सही, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें सही है, पहले वाले में देखिए बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर द इनकरेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ये हमारे यहाँ सी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, इस वजह से हमारे यहाँ तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आइए हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन 13। 13 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, थोड़ा सा और छोटा कर दे ताकि हमको क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखे। क्या देखिए कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कहा है इसमें कौन सा, जो हमारे यहाँ 5 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है लेकिन oogenesis के लिए गलत है। चारों स्टेटमेंट में ये बताएंगे कि कौन सा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है और oogenesis के लिए क्या है, गलत है। ठीक है, पहला देखिए का इट इज द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हेप्लॉइड गैमीट, ये दोनों के लिए सही। तो इस वजह से ये पहला जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस गलत हो गया। ये दोनों के लिए सही है, हमको इसके लिए सही बताना है उसके लिए गलत।
का डिफरेंशिएशन ऑफ द गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियासिस। बिल्कुल सही है, ये हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट है ये भी जाने, क्योंकि यहाँ पे जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो जब मियासिस होता है तो एक तो स्पर्मेटोगोनिया होता है, उससे 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और चारों हेप्लॉइड होते हैं। जबकि यहाँ पे देखा जाए इसके लिए oogenesis के लिए इसमें जो डिवीजन होता है अनइक्वल होता है। डिवीजन कैसे होता है, अनइक्वल होता है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो वहाँ पे पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से ये गलत है। तीसरा देखिए, मियासिस अकर कंटिन्यूअसली इन द माइटोटिक डिवीजन, जिसका नाम होता है स्टेम सेल पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। सी वाला ई में देखिए, का इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये कहाँ से होता है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये एलएच का भी काम मेल में है और एफएसएच का काम भी मेल में है, फीमेल में भी एलएच का काम है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ओवुलेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डी ऑप्शन है ये दोनों के लिए है, इसलिए डी वाला क्या है, गलत हो गया। आइए ई ऑप्शन में देखें, इट इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी। तो ये सही है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्यों सही है, इसलिए सही है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तब शुरू होता है। जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है, जबकि oogenesis जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है। oogenesis जो होता है कहाँ हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ क्या है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, oogenesis के लिए गलत है। हम चारों ऑप्शन में मिला लें, इसमें ये सही है वही हमारे यहाँ हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, इसमें देखिए बी ऑप्शन में बी सी दिया है, डी ऑप्शन में बी डी ई दिया है और डी ऑप्शन में बी सी एंड ई। तो हमारे यहाँ बी सी और कौन सा सही हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो बी सी एंड ई सही हो गया। तो हमारे यहाँ क्या हो गया, 13 नंबर का डी ऑप्शन सही है। आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखें। अभी हमने इसी के बारे में बताया था, हमने कहा है व्हिच स्टेज ऑफ द oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड। अभी हमने यही बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी के बाद। जबकि oogenesis जो होता है कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, बर्थ के पहले यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे आपको देख के ही लग रहा होगा, यहाँ देखिए प्यूबर्टी दिया है, प्यूबर्टी के समय क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है oogenesis, oogenesis कब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे। तो यहाँ पे 14 नंबर सवाल का कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। कहा है मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट। यहाँ पे जो मियोटिक डिवीजन होता है ये सेकेंडरी oocyte का तब तक नहीं कंप्लीट होता है जब तक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब स्पर्म और ओवा दोनों का मिलन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पे मियोटिक जो सेकंड होता है वो डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और इसीलिए लिखा है यहाँ पे देखिए, कहा है मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट। कब कंप्लीट होगा, जब यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो जाता है, या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो चारों ऑप्शन में देखें, कहा है प्रियर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के पहले, बिल्कुल गलत है। एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के समय नहीं होता है। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, ये भी क्या है, गलत है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवा, यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखें। 16 नंबर यहाँ पे कहा है द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड द स्पर्मिएशन।
ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का डिफिनेशन यहाँ पूछा गया है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा और स्पर्मिएशन में क्या होगा। ठीक है, दोनों का क्या पूछा है, यहाँ पे डिफिनेशन पूछा है। पहला देखिए, आप पहले ऑप्शन में इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड इज फॉर्म व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म। गलत हो गया, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ जो बनता है वो उस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म, जबकि स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड भी फॉर्म। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल, कहाँ से निकलता है, सर्टोली सेल, एंड रिलीज करता है and release into the cavity of the seminiferous tubule while the spermiation, या यहाँ पे बोला गया है स्पर्मिएशन या फिर स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म। ये भी हमारे यहाँ क्या है, गलत है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, जबकि स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये डिफिनेशन है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। समझ में आ गया भैया। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स आर द एंट्रल फॉलिकल। ये सेलुलर, क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन 2017 नीट में पूछा गया है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर आर एंट्रल फॉलिकल। अभी हम लोग देखे थे एंट्रम जो होता है टर्सरी फॉलिकल में पढ़ते हैं, लेकिन कहा है एंट्रल फॉलिकल कैसे होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। तो हमारे यहाँ जो ए सेलुलर होते हैं, अब देखिए स्ट्रोमा से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेनुलोसा लेयर जो होती हैं सेलुलर। सोना पेलुसिडा ये नॉन सेलुलर है और ये भी क्या होती हैं, सेलुलर। इस वजह से यहाँ पे 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है और बी वाला क्या हो जाएगा, सही है। सोना पेलुसिडा जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ये सेलुलर। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखना भैया। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस आर नॉर्मली डिप्लॉयड। ये कहा है चारों ऑप्शन में ये हमको देखना है कि कौन से डिप्लॉयड होते हैं और कौन से हेप्लॉयड होते हैं। कौन से क्या है, डिप्लॉयड है, और कौन से क्या होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं। आइए हम लोग पहले देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो इमैच्योर सेल या कह सकते हैं जो मेल जर्म सेल होते हैं उसका नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। हमसे पूछा क्या है, डिप्लॉयड। सेकेंडरी पोलर बॉडी ये क्या होते हैं, हेप्लॉयड। प्राइमरी पोलर बॉडी ये भी क्या होते हैं, हेप्लॉयड। स्पर्मेटिड क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हेप्लॉयड। हमसे पूछा क्या है सवाल में, डिप्लॉयड को बताना है। तो नॉर्मली डिप्लॉयड जो होते हैं ये हमारे यहाँ कौन से हैं, यही है। 18 नंबर का कौन सा सही हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन में करेक्ट सीक्वेंस देखना है। तो वहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस होता है कि हमारे यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे यहाँ क्या पाए जाते हैं, मेल जर्म सेल, या इसी का नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल या इसी का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया में जब यहाँ पे माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है तो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियासिस होता है तो वहाँ पे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ हम लिख तो रहे हैं एक, क्योंकि सीक्वेंस हमको बताना है। बाकी यहाँ पे जब डिवीजन होगा तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने।
ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो हमारे यहाँ मियासिस सेकंड होगा तो वहां पे बनता है स्पर्मेटिड। क्या बनता है? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड का जब माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है या मैचुरेशन होता है तो यहाँ पे बनते हैं स्पर्म, या उसी का नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। क्या होता है? स्पर्म, या उसी का नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। अब यहाँ पे देखना है हमको, ये चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा, ये जो सीक्वेंस हम लिख के दिखाए हैं इसमें कौन सा सही है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ है, इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा हो सकता है। दूसरे पॉइंट पे आए, स्पर्मेटोसाइट, यहाँ देखिए स्पर्मेटोसाइट जोवा हो गया, ये गलत है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखें ये सही हो सकता है, स्पर्मेटोसाइट है। सी ऑप्शन में देखें स्पर्मेटोसाइट है, सही हो सकता है। तो यहाँ पे बी और सी में कुछ सही हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखें स्पर्मेटिड, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे यहाँ 19 नंबर का बी ऑप्शन सही हो गया। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर होते हैं स्पर्मेटिड, और लास्ट में क्या होता है स्पर्मेटोजोआ। समझ में आया भैया? आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में पूछा है एसर्शन रीजन। 20 नंबर में क्या पूछा है? एसर्शन रीजन। 20 नंबर का देखिए यहाँ कहा है गिवन बिलो ऑफ द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट यहाँ दिया है, पहले बताना है कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। असर्शन में आइए, कहा है एफएसएच एक्ट अपॉन द ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल एंड लेडिक सेल इन द मेल। ये गलत हो गया। ये फॉलिकल के ऊपर तो हमारे यहाँ उसका नाम है होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन लेडिक सेल के ऊपर नहीं अटैक करता। लेडिक सेल के ऊपर कौन अटैक करता है? लेडिक सेल के ऊपर हमारे यहाँ अटैक करता है जिसका नाम होता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पहला तो आप यहाँ पे असर्शन गलत हो गया। रीजन देखते हैं, काय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट करते हैं वो एस्ट्रोजन इन फीमेल, जबकि इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट करता है एंड्रोजन इन द मेल ह्यूमन। ठीक है, तो वहां पे कहा है फीमेल में जो होता है कि क्या सिक्रीट करता है वो एस्ट्रोजन, और मेल में क्या सिक्रीट करता है, कहा है मेल में एंड्रोजन। तो बिल्कुल ये रीजन सही है। यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ जो असर्शन है वो क्या है गलत, और रीजन क्या है वो सही है। अब देख लेते हैं चारों में से। पहले में बोथ असर्शन रीजन ट्रू, रीजन इज द करेक्ट, ये गलत हो गया। ई वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है। तीसरा देखिए असर्शन ट्रू है, रीजन इज द फॉल्स, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ असर्शन फॉल्स होता है और रीजन कैसा है ट्रू। तो यहाँ पे 20 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आ गया। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। 21 नंबर देखें, ध्यान से देखें। which of the following statement is correct regarding the female reproductive cycle? ये कहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पहला ऑप्शन हम लोग पढ़े देखें करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखें पहला स्टेटमेंट, नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ओएस्टस साइकिल। ये बिल्कुल करेक्ट है, और इसी ओएस्टस साइकिल को बोला जाता है, तो ओएस्टस साइकिल होता है इसको क्या बोला जाता है? हीट पीरियड। ये जितने भी नॉन प्राइमेट होते हैं उसमें चलते हैं। हमारे यहाँ जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें चलता है माह। क्या चलता है? एक्चुअल में जो हम लोग यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसको हिंदी में बोला जाता है महावारी चक्र। क्या बोला जाता है? महावारी चक्र। तो महावारी चक्र से हम लोग याद करेंगे माह, और यही माह में जो होता है ये चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये चलता है, माह का मतलब होता है मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे क्या होता है
मंकी, एप और ह्यूमंस बीइंग, ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या चलता है, ये चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बाकी नॉन प्राइमेट जितने होते हैं उसमें क्या होता है, वो स्ट्रेस साइकिल चलता है। पहला स्टेटमेंट सही हो। दूसरा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनोपॉज। मीनोपॉज नहीं होता, ये गलत हो गया। पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसका नाम होता है मीनार्की। क्या होता है, मीनार्की। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका नाम होता है मीनोपॉज। तो इस वजह से क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना ये इंडिकेटिव हो सकता है, और भी रीजन है इसके, लेकिन यहाँ पे इसका इंडिकेटिव हो सकता है कि हाँ प्रेगनेंसी है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। चौथा हो गया, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मीनार्की एंड मीनोपॉज। बिल्कुल ये सही है, ये भी स्टेटमेंट डी वाला सही है। यहाँ जो फीमेल्स में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है उसी के बीच में इसमें जितने भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो इसी में चलता है। तो ये भी सही है, पहला, सी और डी। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले में देखें, पहला बी मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है, गलत हो गया। दूसरे में देखें, पहला, तीसरा, चौथा, यही क्या है हमारे यहाँ, करेक्ट। तो 21 नंबर का कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला। समझ में आ गया भैया। तो यहाँ देखिए आज यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।